गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही? हेलो। आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। तो लास्ट क्लास में कुछ डाउट्स रह गए थे, उनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की आज क्विज होगी, तो उसको अटेम्प्ट करना। एक क्वेश्चन नंबर 9 था, √3 sin x plus cos x होल टू द पावर। होल टू द पावर गिवन था अंडर रूट में √3 sin 2x माइनस cos 2x plus 2। तो इसका वैल्यू 4 दे रखा है, तो हमें पता लगाना है कि x क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये √3 sin x plus cos x है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताएं क्या होगी।
सर 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। और ये √3 sin 2x माइनस cos 2x है, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर लेंगे तो क्या होगा? √3 sin 2x माइनस cos 2x, इसका मैक्सिमम जो है बताना है। सर 2। इसका मैक्सिमम भी 2 होगा। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यूज यूज करता हूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर अंडर रूट में 2 + 2। तो ये 2 की पावर 2 आ गया, अंडर रूट 4, तो दैट इज 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें √3 sin x प्लस cos x, इसको भी 2 होना पड़ेगा, और √3 sin 2x माइनस cos 2x, इसका वैल्यू भी 2 होना चाहिए। तो पहले √3 sin x प्लस cos x इसको ले लेते हैं। तो इसमें हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो sin x cos 30 हो जाएगा, तो sin x प्लस 30 इक्वल टू 2 हो गया। तो sin x प्लस 30 क्या हो गया? 1 हो गया। तो x प्लस 30 हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ये वैल्यू आ गई। और इसी तरह से हम √3 sin 2x माइनस cos 2x को ले लेंगे। तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। तो sin 2x cos 30 माइनस cos 2x sin 30, तो sin 2x माइनस 30 हो जाएगा ये। तो sin 2x माइनस 30 1 हो गया। तो 2x माइनस 30 को जो है वो ले लो। अच्छा, x प्लस 30 90 होगा, तो x हमारा 60 हो जाएगा। जो पिछला स्टेप है उसमें चेंज कर लेंगे। x प्लस 30 इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 60 हो गया। अब 2x माइनस 30 इक्वल टू 90 लोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? सर 60। यहाँ तो x इक्वल टू 60 इसकी वैल्यू हो गई। तो एक सॉल्यूशन हमें ये मिल रहा है, कॉमन सॉल्यूशन x इक्वल टू 60। तो ये चेक करना जरा, इसका यही आंसर है और कुछ है? सर इसके 2 सॉल्यूशन और आ रहे हैं। अच्छा, 2 और सॉल्यूशन इसके आ रहे हैं। यस सर। तो फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अगर मैं इसको √3 sin x प्लस cos x को वो ले लूं -2, तब भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? यस सर। इसको मैं -2 भी ले सकता हूँ। तो अगर इसको -2 लेते हैं तो sin x प्लस 30 ये माइनस हो जाएगा, माइनस
-90। तो इससे x का वैल्यू आ जाएगा -120। -120 यहाँ पे रख के देखो दूसरे में, क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। यस सर, ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा भी हो रहा है 2x -30 वाला। यस सर, इसमें जब -120 रखेंगे तो +1 आएगा। -120 रखेंगे, हाँ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया x इक्वल टू -120 और एक 60। तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं और ज्यादा हैं। सर वैसे तो 3 सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन जो थर्ड सॉल्यूशन है वो -π से π की रेंज में नहीं है। हाँ तो उसको हमें हटाना पड़ेगा ना, तो दो ही होंगे। तो यही दो आंसर हो जाएंगे इसके। तो ये समझ आ गया वो क्वेश्चन कैसे करना था। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये दो बार इसमें मतलब पैकेज में शायद दो बार दिए हो गए, sin x -3 sin 2x प्लस sin 3x, ये वाला। अच्छा ये नोट कर लिया पिछला वाला। यस सर। तो अगला क्वेश्चन है ये सेकंड, sin x -3 sin 2x। और प्लस sin 3x इक्वल टू है cos x -3 cos 2x प्लस cos 3x। तो इससे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये sin x प्लस sin 3x में फॉर्मूला लगा लेंगे, उधर cos x और cos 3x में फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin 2x और cos 3x माइनस x 2x अपॉन 2, cos x हो गया 3 sin 2x, और इधर cos c प्लस cos d लगा दो तो 2 cos 2x और cos x 3 cos 2x। तो अब इधर ये sin 2x कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3, और इधर cos 2x कॉमन ले लो तो 2 cos x माइनस 3। तो वी आर गेटिंग दिस कॉमन ब्रैकेट। तो ये 2 cos x माइनस 3 तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो अब sin 2x इक्वल टू cos 2x आ गया। तो cos 2x से डिवाइड कर दो तो tan 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। तो x का वैल्यू हो गया n पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 8, हमारा रिजल्ट हो गया।
और किस पेज पर है क्वेश्चन? एक ये शायद sin x sin y और cos x cos y दे रखा है। तो सब्ट्रैक्ट कर लो तो cos x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया, इससे आ जाएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो और एक बार ऐड कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। एक बार ऐड कर लेना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना। cos x cos y √3/4 है, और sin x sin y भी √3/4 है। तो एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो cos x माइनस वाई ये 0 हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो cos x प्लस वाई ये √3/2 हो जाएगा। तो इन दोनों से सॉल्व कर लेना, दो इक्वेशन आ जाएंगी। 2n पाई और इधर x प्लस वाई आ जाएगा, प्लस माइनस 5/6। तो इनको सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा और फिर y का कर लेंगे इसके बाद। यस सर। ये 41 का s तो यही है जो अभी किया था। एक ये साइन थीटा प्लस √3 cos 2 थीटा cos थीटा इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11। क्वेश्चन नंबर 24 है शायद। साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा इक्वल टू दे रखा है 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11। तो हम लोग इधर माइनस कॉमन ले लेंगे। या ऐसा करो माइनस कॉमन ना लो, वैसे भी हो जाएगा। इसमें क्या करो, डेरिवेट करके इक्वल टू 0 ले लो राइट साइड को। तो 6 माइनस 2x इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब 3 इसमें पुट करके देखो तो ये हो जाएगा 18 माइनस 9 माइनस 11। तो माइनस का 1 आ रहा है आई थिंक। तो
-1 जो है वो क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और sin थीटा प्लस √3 cos थीटा है, इसका वैल्यू जो है देख लो, इसका रेंज होगा हमारा आ रहा है -2 से 2। सर RF की मैक्सिमम वैल्यू -2 आ रही है। हाँ, तो -2 से 2 के बीच में -1 तो लाई करेगा ही करेगा, तो ये कट करना चाहिए इसमें। सर यहाँ पर 18 - 9 - 11 -2 आएगा। 18 - 9 - 11 -2 क्यों आएगा? देखो हमने इसको डेरिवेट किया, 6 - 2x आ गया, फिर x की वैल्यू 3 आ गई, 3 हमने इसमें रख दी। सर रखने के बाद जो अच्छा, मैक्सिमम -2 आए, हाँ ये -2 आएगा, ठीक है। तो -2 और ये भी -2 आ रहा, लीस्ट वैल्यू तो एक जगह तो मीट करेंगे ना। तो 1 वैल्यू ऑफ x एंड थीटा में भी 2 वैल्यूज, 0 से 4 पाई है ना, इस वजह से 2 आ सकती हैं। तो -2 पर मीट कर जाएगा, कॉमन वैल्यू -2 हो गई। तो ये समझ आ रहा होगा। Yes, sir. और इसमें कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 11 है आई थिंक। x² + y² = 4 एक सर्कल है। ये तो समझ आ ही रहा होगा, सर्कल है, x² + y² = 4 और tan की पावर 4x + cot की पावर 4y + 1 = 3 sin² y है। ये फुल कैपेसिटी प्रॉब्लम है, ये दूसरा वाला। इसमें जो है लग जाएगा AMGM, तो उसका लीस्ट वैल्यू 2 है। ये समझ आ रहा होगा। लीस्ट वैल्यू 2 बाई AMGM, ये समझ आ रहा है। एक 10 की पावर 4x है, cot की पावर 4y, तो एक सेकेंड, और ये भी x है इधर, तो इनका लीस्ट वैल्यू 2 हो जाएगा। ये तो समझ आ रहा होगा कि 10 की पावर 4 और cot की पावर 4 ये रेसिप्रोकल है Yes, sir. एक दूसरे के, तो इसका लीस्ट 2 हो गया, तो AMGM लगा के देख सकते हैं। तो अब ये 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा, तो लीस्ट 3 है, लेफ्ट का लीस्ट 3।
और राइट को अगर देखो तो इसका मैक्सिमम 3 है। तो ये दोनों चीजें कब इक्वल होंगी? जब ये लीस्ट हो और ये मैक्सिमम हो। ये पॉइंट समझ आ रहा होगा? Yes, sir. तो यही करते हैं। इसका लीस्ट कब होगा? जब 10 की पावर 4x 1 हो और cot की पावर 4x भी 1 हो। और 10 की पावर 4x 1 होना चाहिए और cot की पावर 4x भी 1 होना चाहिए। और साइन स्क्वायर y 1 होना चाहिए। तो y हो जाएगा हमारा π/2 और -π/2। और इससे π/4 आ जाएगा 3π/4 और शायद 5π/4 भी हो जाए। और 7π/4 भी चलेगा। तो ये समझ आ रहा है इसमें? अब ये हमारा सर्किल है। तो इसमें देखो कितने पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ पर 2 है वैल्यू, यहाँ पर भी 2 है। तो x और y दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। पता नहीं कोई करेगा भी नहीं करेगा, ये देखना पड़ेगा। इनसाइड और ऑन कह रहा है, इनसाइड तो चल जाएंगे। इनसाइड में क्या होगा कि π/4 और π/2 चल जाएगा ये। π/4 और π/2 वाला पॉइंट जो है ये चलेगा। Yes, sir. क्योंकि है ना, और π/4 माइनस π/2 भी चलेगा। और 3π/4 मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाना चाहिए। 3π/4 हो गया, π/2 ही 1.57 हो जाता है, तो उसी का स्क्वायर करोगे तो काफी ज्यादा होना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? फिर एक -π/4 π/2 चलेगा और -π/4 -π/2 भी चलेगा। तो इसमें देख के बताओ कितना आंसर है फिर। Sir, 4. तो यही 4 पॉइंट हो गए। अच्छा, इस पेज पर एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला। तो ये नोट कर लिया होगा, इसको चेंज कर दें। Yes, sir. पूरे स्क्वायर स्क्वायर है और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको साइन एक्स कॉस एक्स को टी ले लो। ये बन गया टी स्क्वायर प्लस टी -1। अब टी का वैल्यू सॉल्व कर लो। 1 + 4/2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस -√5। बीच की जगह तो टी हमारा हो गया साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये बन गया -1 प्लस -√5
अपॉन 2, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन 2x हो गया प्लस माइनस रूट 5, ये आ गई। तो एक तो वैल्यू आ रही है इसकी -1 माइनस रूट 5, वो तो हो नहीं सकती। -1 प्लस रूट 5 हो सकती, वो भी नहीं हो सकती। आ रहा है समझ? नॉट इक्वल टू -1 प्लस रूट 5 और साइन 2x इज नॉट इक्वल टू -1 माइनस रूट 5। तो दोनों में से कोई सा भी वैल्यू ये चलेगा नहीं। Yes, sir. अच्छा, ये मॉड साइन x इक्वल टू मॉड x माइनस 1 ये मैंने बता दिया था। No, sir. ओके, तो अगला क्वेश्चन है मॉड साइन x इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो इस सवाल को करने के लिए हमें मॉड x का ग्राफ थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये मॉड x का ग्राफ है। अगर मैं मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाऊंगा तो ये 1 पे चला जाएगा, रहेगा वी शेप ही। और अगर मॉड x प्लस 1 का ग्राफ बनाऊंगा तो ये -1 पे चला जाएगा और रहेगा वी शेप। ये चीज समझ आ रही होगी। ये Yes, स्टेप sir. बताओ। तो अब साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा 0 से पाई, पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई। इधर भी आ जाएगा। ये मॉड साइन एक्स है। इसमें नीचे वाला पार्ट ऊपर फ्लिप हो जाता है। तो ये पाई है, फिर 1.57 बीच में आएगा, 1 इधर होगा, तो 1 पर ऐसा हम वी शेप बना देंगे। तो ये कितनी बार काट रहा है ये? दो बार कट कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो इसका 2 सॉल्यूशन हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। तो ये समझ आ गया। Yes, sir. बाकी तो हो गए थे क्वेश्चन मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन है साइन 2x प्लस साइन 4x इक्वल टू 2। तो साइन 2x प्लस साइन 4x इक्वल टू 2। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, नहीं तो 2 हो ही नहीं पाएगा। तो अगर साइन 2x को 2 1 लोगे तो 2x हो जाएगा, ये मान लो पाई बाय 2 हो गया। तो x जो है पाई बाय 4 हो गया इसके हिसाब से। और अगर इसको 4x वाले को लेंगे तो 4x इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। तो x पाई बाय 8 हो जाएगा। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन आ नहीं रहा कोई। इसका आंसर क्या 0 है? हेलो, इसका नंबर ऑफ वैल्यूज 0 आ रहा होगा।
ये चीज बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका मेरे ख्याल से होना चाहिए नो कॉमन वैल्यू। एक बार देख लो इसका आंसर। सर इनफाइनाइट दे रखा है। इनफाइनाइट दे रखा है। इनफाइनाइट कोई भी ऐसी वैल्यू सर्च करके देखो जो वेरीफाई हो जाए जिसमें। नो सर जीरो ही है, वो दूसरे वाले का देख लिया। हम्म, 15 का। ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन इसमें लग नहीं रहा होगा, और बाकी तो हो गए। एक 7th है शायद, कॉसिक स्क्वायर पाई ए प्लस एक्स, ये वाला। सेवेंथ क्वेश्चन है कॉसिक स्क्वायर पाई ए प्लस एक्स। और प्लस दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0। ये दे रखा है। तो इसको इधर ले आओ, कॉसिक स्क्वायर पाई ए प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 4a माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ये चीज हो जाएगी। तो अब कॉसिक स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ये लगा दो। तो 4a माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4 हो गया। लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है। तो a माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 2 आ गया। तो 2 इसमें किस में बिलोंग करेगा? √3 से इन्फिनिटी में करेगा। तो समझ आ गया ये वाला? यस सर। ठीक है, बाकी तो और देख लेना, अगर और कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। सर इस पैकेज में बहुत तो सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो निकल नहीं रहे। इनवर्स वाले ना? यस सर। हाँ, तो इनवर्स अभी टेंशन मत लो, इनवर्स जब पढ़ेंगे तब करना। अभी इनवर्स का पैकेज मुझे लग रहा है मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें ओके ये तो, इसमें तो इनवर्स का जो थ्योरी वाली एक्सरसाइज थी उसमें तो इनवर्स कहीं था नहीं ना। सर, था उसमें भी, एक्सरसाइज 4 में था। इनवर्स? यस सर। अच्छा, मतलब वो फिर हमें एक बार एक्सरसाइज व्हाट्सएप कर दो, 1 मिनट। ओके सर। क्योंकि इनवर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नहीं है ना, तो उसको हम करते हैं फिर। चलो उसको व्हाट्सएप कर देना, अगर वो एक्सरसाइज है तो फिर हम कल स्टार्ट करते हैं उसको। आज ये क्विज कर लेंगे, मैं इसको सेंड कर देता हूँ ग्रुप पर और शेयर कर देता हूँ।
और इस फेज में कोई चैप्टर तो नहीं है? इसमें टाइम का इशू आएगा, 60 मिनट का टाइम होगा भी। चलो इसको फिर कल करते हैं, एक दूसरा मैं क्विज दे देता हूँ जो जल्दी हो जाए, इसको क्विज को बाद में ले लेंगे। इसमें 1 घंटे का टाइम चाहिए। है। मैं एक दूसरी फिर क्विज अभी शेयर कर रहा हूँ जो इसकी होगी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की, और ये वाली 1 घंटे वाली बाद में ले लेंगे इसको। ये आई थिंक वही है, एक सेकेंड। ये ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन है, तो इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। इसको भी किया तो नहीं पहले? हेलो। सर क्विज विजिबल नहीं है। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। इसको देखना, पहले किया तो नहीं है इस क्विज को? नो सर। या हो गई है? ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन है, इसको कर लो, अभी हाफ एन आवर का टाइम है। तो इसके बाद जैसे क्लास ओवर हो जाएगी तो उसमें ये मतलब व्हाट्सएप कर देना इसको। कल फिर हम लोग इनवर्स वाला चैप्टर जो है ना उसको शुरू करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक चैप्टर ही है, तो इसमें तो उन्होंने मिला रखा है। तो इसको ऐसा करो कि ये 6 क्वेश्चन है, इनको इनका फोटो ले लो। ये 6 क्वेश्चन कर लो, फिर मुझे बता देना, तो मैं स्क्रॉल कर दूंगा इसको आगे। फोटो ले लेना या वो कर लेना, क्या कहते हैं कि अटेंड कर लेना। टोटल 15 क्वेश्चन हैं इसमें, तो
ये पहले 1 to 6 कर लो, फिर 7 to 10 और फिर लास्ट में 11 to 15, इस तरह से कर लेंगे। तो 1 to 6 अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा। सही शीट शायद हो चुकी है। सर हाँ, हेलो। सर ये शीट शायद हो चुकी है। अच्छा, बाकी लोग बताएं। देख लो, ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन से लग रहा हो। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस थे। किया हुआ है? ये सर 15 वाली थी, पहले दी थी आपने। ओके ओके, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, 1 मिनट को। ये वाली देखो, एक सेकंड शेयर कर देता हूँ। ये वाली देखो, ये पहले की हुई है। नो सर। हाँ, तो इसको कर लेंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 ही हैं। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कर लो।
ये हाफ एन आवर की है, मेरे ख्याल से इतना ही टाइम होगा। इसको अटेम्प्ट कर लो।
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो इसकी आंसर की जो है वो सेंड कर देना। ये मीटिंग को फिर मैं एंड कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर हम लोग इनवर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे।